तो हाय यार, 10th में तो आ गए भाई। पहली बार हम लोग बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं और भाई उसका प्रिपरेशन करना है। और एक साल बाद क्या हम लोग भाई एग्जाम है किसका, बोर्ड का। भाई कैसे तैयारी करेंगे हम लोग? भाई देखो मैं कौन, तो भाई मैं आपका दोस्त, और मैं भी किस में हूँ, क्लास 11th में, और अभी 10th में 11th में आया हूँ। और भाई मैंने 10th में क्या किया था और भाई क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कैसा था क्लास 10th, वो सब बताऊंगा। देखो भाई, देखो अभी आप लोग क्या हो, क्लास 9 से 10th में हो। कहाँ से आए हो भैया? आप लोग क्लास 9 से किस में आए हो? 10th में आए हो। और भाई देखो 10th में 3 टाइप के बच्चे होंगे। 3 टाइप कौन से भाई? देखो एक बच्चे कैसे होंगे भाई, जो खुद यार मैक्सिमम ज्यादा पढ़ के आए होंगे भाई। 10th 9th एकदम बढ़िया से पढ़े होंगे, फार्मूला वाला याद किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, और उन लोग का एनुअल एग्जाम में अच्छा नंबर आया होगा। या फिर एक स्टूडेंट और होंगे क्या भाई, लो यार 9th बर्बाद कर दी, कुछ पढ़े ही नहीं है। अब भाई वो क्या करेंगे? और एक और होगा क्या भाई, मीडियम। जैसे मीडियम ले लो, ये मैक्सिमम ले लो, ठीक। अच्छा तो मीडियम में क्या होगा भाई, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक, जैसे एवरेज स्टूडेंट। भाई इन तीनों सब क्या करेंगे? देखो भाई, देखो एक चीज बता रहा हूँ क्या भाई, 9th 10th 11th 12th कंपेरिजन कर किसकी भाई, क्लास किसकी कंपेरिजन भैया? भाई क्लास 9th की, किसकी? क्लास 9th की, 10th की, 11th की और 12th की। भाई ये 4 क्लास होंगे। अभी हम लोग कहाँ है भैया? तो भाई आप लोग किस में है? 10th में है, ठीक। और 9 से 10th में है। तो भाई सिलेबस की वेटेज की बात करें भाई, हार्डनेस भाई कितना हार्ड है सिलेबस? क्या 10th का ज्यादा हार्ड है? अरे भाई देखो, जो क्लास 9th का सिलेबस था, जैसे हमने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था भाई, जितना मैंने मेहनत 9th में किया था उसका आधा मेहनत मैंने 10th में किया है। और उसको भाई मेरे अकॉर्डिंग 9th से बेटर 10th में मेरा, ठीक। तो भाई क्या हुआ, मैं देखो जिन लोगों ने भाई मैक्सिमम मेहनत 9th में कर दी है, भाई देखो इसका सिलेबस अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पे। तो भाई 10th को से नीचे ही समझो कि, समझ में आ रहा है भाई? इसका सिलेबस ज्यादा हार्ड नहीं है 10th का, वीक ही है किसके मुकाबले? 9th के मुकाबले। लेकिन जब आप लोग 11th में जाएंगे, 11th में सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस कैसा है, तो भाई 10th में यहाँ पर आएगा। जैसे समझो कि 10th में यहाँ पर है, तो 11th में डायरेक्ट यहाँ चल जाएगा, ज्यादा अंतर आ जाएगा। अब भाई टीचर्स लोग, कई लोग सुना हूँ क्या कि भाई कहते हैं कि ज्यादा हार्ड हो जाएगा 11th। भाई ज्यादा हार्ड में भी हो सकता है, अभी तो भाई एक्सपीरियंस है ही नहीं 11th का। लेकिन कहें कि अब ये भी सुने हैं क्या कि भाई 12th का थोड़ा सा वीक होता है, तो मान सकते हैं इसके जैसा ये भी हो सकता है, ठीक। तो भाई ये बताओ हमने क्या देखा कि भाई 10th यहाँ पर है और 11th यहाँ पर है, ज्यादा गैपिंग है ना। भाई इसके लिए हम कर क्या सकते हैं भाई? एक स्टूडेंट बताना किसके लिए, जो भाई ज्यादा पढ़ लिखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, 9th को अच्छे से पढ़ लिए। भाई आपको एक सजेशन है क्या भाई, जो 10th का जो सिलेबस है ना, आप उसको ट्राई करिए क्या कि भाई कम समय में समझ ले अच्छे से। कम समय का मतलब है, जैसे मान लो आप फर्स्ट आप लोग क्या पढ़ोगे, लाइट। फिजिक्स में क्या चैप्टर है? लाइट। तो भाई लाइट को हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे भाई, ना महीना 1.5 महीना लगा दी उसके चैप्टर को पढ़ने में, हमारे 50 रिविजन करते जा रहे हैं। भाई ऐसे करके भाई कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। लेकिन एक बात करो भाई, लाइट क्या है? छोटा चैप्टर है भाई, आपके लिए तो बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो छोटा ही चैप्टर है, ठीक। एक किसके अकॉर्डिंग? 11th के अकॉर्डिंग, ठीक। तो भाई ये बताओ, छोटे चीजों को समझने के लिए हम ज्यादा टाइम देंगे, तो भाई ज्यादा चीज को समझने के लिए क्या करना है? ये क्या सिलेबस ज्यादा है ना, तो भाई ज्यादा पढ़ेंगे तो कम समय कैसे पढ़ पाएंगे? भाई आप ट्राई करिएगा क्या कि भाई जो 10th का सिलेबस है ना भाई, हार्ड ज्यादा नहीं है, बस मन से पढ़ो। तो ट्राई क्या करना भैया कि भाई कम समय में कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक ना। किस समय में? कम समय में। भाई ये नहीं करो भाई आप लोग को अगर नहीं आ रहा तो भाई थोड़ा सा पढ़ ले या डाउट रहने दें, नहीं। इनके लिए भाई ये कवर कर सकते हैं, जो सही से पढ़ के आए हैं वो कम समय में चैप्टर कवर कर लेंगे, और ऐसे ही करे भैया। ये नहीं कि एक चैप्टर बार 20 बार पढ़े जा रहे हैं। अरे भाई समझ में आएगा तो भाई ट्राई क्या करना है, कम समय कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। और भाई इन लोग भाई आप मेहनत करिए, और क्या। और इन लोग के लिए वही मेहनत करना ही है। लेकिन भाई मेन मुद्दा क्या है मेरा, भाई जो 10th का सिलेबस है भाई, इसको कम समय में समझने की कोशिश करिए। भाई इस समय क्यों कर रहा हूँ, अरे यार 11th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है ना ज़्यादा। अब आदत क्या है मुझको कि भाई कम चीज़ों को ज़्यादा समय पढ़ने की, और वही आदत क्या रहेगी मेरी 11th में। और सोचूंगा क्या, अरे भाई सिलेबस तो ज़्यादा है, लिखेगा और डर जाएंगे, अरे यार कैसे। भाई हमने तो छोटा चैप्टर को बहुत जल्दी से पढ़ा था, और ऐसा समय देने लगे सब पर, तो भाई तो सिलेबस पूरा ही नहीं होगा। तो क्या करना भैया, तो कम समय में सिलेबस को खत्म करना है, कम टाइम में। भाई मेरा बताऊँ तो भाई, अब मेरा बताऊँ तो भाई मेरा साइंस ऐसा ही सब पहले से क्लियर था। और जब मैं क्लास 10th में आया तो भाई मेरा समझो कि साइंस 40% मैंने पहले ही कवर हो गया था।
इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं करना पड़ा। और बाकी भाई मेहनत किसमें करा भैया, मैंने एसएसटी में किया था। किसमें, एसएसटी में। भाई जितना मेहनत मैंने मैथ किसमें, मैथ में, किसमें, मैथ और साइंस दोनों को मिला दे जाए उतना मेहनत मैंने हिस्ट्री में किया। किसमें, एसएसटी में। भाई तब भी उतना क्लियर हुआ। भाई बात समझ में आ रही है भाई, कम समय कॉन्सेप्ट को समझना है भाई। ये रिक्वेस्ट भी है कि भाई ऐसा सही करो, ऐसा करोगे तो सही रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि लेंथ का सिलेबस देख रहे हो, इसलिए भाई यही मैं सजेशन है। और भाई पेपर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मैंने देखा पेपर दिया हूँ यार, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल पेपर था। अगर आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा। लेकिन एक बार मैं याद रखना कि जब वही बोला हूँ, क्या बोला हूँ, एक चैप्टर को ज़्यादा समय में नहीं पढ़ना है। ट्राई करना कि कम समय में कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। अब नहीं समझ में आया तो भाई उसको तो पढ़ना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। लेकिन ट्राई क्या, कम समय में पढ़ो। भाई मेरा यही था भाई, क्या कि भाई 10th का एक्सपीरियंस। भाई सिलेबस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है भाई। हार्ड मेरे अकॉर्डिंग क्या है भाई, मेरे लिए साइंस भाई कुछ नहीं था। साइंस मुझे ज़्यादा हार्ड दिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखा। बस मस्ती में पढ़ता रहा, ठीक। और हिंदी में पढ़ते रहे थे। और एसएसटी भी यार, उसमें थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ा। और हो सकता है आप लोगों के लिए साइंस हार्ड हो, एसएसटी आसान हो, तो भाई एसएसटी पर कम समय दिए और साइंस पे समय दें भाई। मेरा कुल मिलाकर सजेशन यही है, क्या कि कम समय में कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक। बाकी भाई आगे क्या करना है वो तो भाई आगे पता चलेगा। और भाई क्या आप लोग चाहते हो कि भाई मैंने साइंस या फिर साइंस, मैथ या फिर इंग्लिश, हिंदी कैसे पढ़ा एसएसटी, उन सब के लिए भाई अलग सेपरेट वीडियो आएगी भाई। तब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।